आखिर क्यों सुपरमैन की आने वाली अपकमिंग मूवी जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट बन जाती है डीसीयू के लिए। इससे पहले भी बहुत सारी सुपरमैन की मूवीज़ आई, लेकिन ये इतनी इंपॉर्टेंट और इतनी खास क्यों है? तो गाइज आज की इस वीडियो में हम इस बारे में बात करने वाले हैं, तो बिना किसी देरी के चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। गाइज सुपरमैन की आने वाली अगली मूवी जो है वो एक्चुअली में डीसीयू का एक सॉफ्ट रिबूट होने वाला है और डीसीयू का स्टार्ट होने वाला है। डीसीयू जैसा कि हम जानते हैं, इसमें हमने हेनरी कैविल का सुपरमैन, बेन एफ्लेक का बैटमैन, गैल गैडोट की वंडर वुमन, इन सभी को देखा था। और डीसीयू जो है वो उतना सक्सेसफुल भी नहीं हो पाया था, क्रिएटिव चॉइसेस की वजह से भी और प्रोड्यूसर्स, मेकर्स, उनके भी इन्वॉल्वमेंट की वजह से बहुत ज़्यादा स्टोरीज़ में चेंजेस और भी बहुत सारी टेक्निकल इश्यूज़ के साथ साथ भी डीसीयू को जो है बहुत ज़्यादा बैकलैश जो है देखना पड़ा था। जैसा कि डीसीयू के एग्जीक्यूटिव चाहते थे कि वो मूवी जो है मार्वल की तरह परफॉर्म करें। हालांकि वो इस बात को समझ नहीं पाए थे कि मार्वल के साथ रेस करने के चक्कर में वो उस चीज़ को भूल रहे हैं जो मार्वल जो है करने में कभी चूकता नहीं, और वो ये है कंसिस्टेंसी और पेशेंस। डीसीयू के एग्जीक्यूटिव्स जो थे वो चाहते थे उनकी हर मूवी $1 बिलियन का उन्हें प्रॉफिट कमा के दे, लेकिन ऐसा मार्वल के साथ नहीं था। वो मूवीज़ में रिस्क लेते थे, मूवीज़ फ्लॉप होती थी, फिर भी एक आधा प्रोजेक्ट्स को रिलीज़ करते थे। ऐसे करते करते कई सारे फ्लॉप और एवरेज मूवीज़ के साथ उन्होंने सबसे ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी दी एवेंजर्स, जिसने उन्हें $1 बिलियन का प्रॉफिट कराया था। यही रीज़न था कि वार्नर ब्रदर्स भी जो थे वो चाहते थे कि उनको भी इतना ही प्रॉफिट मिले एमसीयू की तरह, क्योंकि हर कंपनी, प्रोडक्शन हाउस, हर कोई अपना फ़ायदा ही चाहता है। जिस तरह मार्वल के पास पैसे ना होने की वजह से उन्होंने अपने वन ऑफ द एवरेज पॉपुलर कैरेक्टर यानी कि आयरन मैन के साथ पहली मूवी बनाई, और उस वजह से लोगों को इनिशियली तो भरोसा नहीं था कि मूवी चलेगी, लेकिन आयरन मैन जो था फैंस के बीच इतना पॉपुलर हुआ कि आज वो मार्वल का सबसे फेमस और आइकॉनिक कैरेक्टर बन चुका है। और डीसीयू जो था इसी रेस में उसने खुद का बिजनेस बढ़ाने के लिए उसने पहले ही अपने सबसे फेमस सुपर हीरो, या यूँ कहूँ सुपर हीरो इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा आइकॉनिक कैरेक्टर यानी सुपरमैन से ही अपनी शुरुआत करी, जिस वजह से हमें 2013 में सबसे पहली डीसीयू की मूवी देखने को मिली मैन ऑफ स्टील। मैन ऑफ स्टील में हेनरी कैविल ने सुपरमैन के रोल को प्ले किया था। लेकिन ये जो मूवी थी इसको लेकर फैंस के काफ़ी मिक्स्ड रिएक्शंस थे, क्योंकि ये सुपरमैन कॉमिक एक्यूरेट नहीं था। आई मीन लुक वाइज और उसकी टेक्नोलॉजी वगैरह ये सब तो थी, मगर उसको ऑब्वियसली सब कुछ कॉमिक बुक से उठा के ऐसे कॉपी पेस्ट नहीं कर देते। डायरेक्टर्स जो अपनी अपनी क्रिएटिव चॉइसेस जो है वो रखते हैं और अपने अपने क्रिएटिव तरीके से कैरेक्टर को थोड़ा बहुत चेंज कर देते हैं। लेकिन जैक स्नाइडर ने सुपरमैन को पूरा ही चेंज कर दिया, जिस वजह से कुछ फैंस जो थे वो ज़्यादातर शिकायत ही करते थे सुपरमैन इतना सीरियस क्यों है। साथ ही साथ जो है पूरी डीसीयू जो है उसमें डायरेक्टर्स को पूरी तरह से फ्रीडम नहीं दी जाती थी। जैक स्नाइडर पे सारा लोड पड़ रहा था। जो मेकर्स थे वो बार बार दखलंदाजी कर रहे थे, एग्जीक्यूटिव जो थे वो जैक स्नाइडर को फ्री हैंड नहीं दे रहे थे, और इसी के साथ साथ कई सारे पर्सनल रीजंस के चलते हुए भी जैक स्नाइडर ने डीसीयू को छोड़ा, और साथ ही साथ फ्यूचर डीसीयू प्रोजेक्ट ने अच्छा काम नहीं किया, जिस वजह से डीसीयू को जो है संभालने के लिए एक नया डायरेक्टर बुलाया गया, एक नया एग्जीक्यूटिव हायर किया गया, और वो कोई और नहीं, वो थे जेम्स गन। जी हाँ गाइस, आने वाली सुपरमैन की मूवी को भी यही डायरेक्ट कर रहे हैं। और जेम्स गन जो इससे पहले मार्वल में गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की तीनों मूवीज़ को डायरेक्ट करने के लिए जाने जाते हैं, और ये तीनों ही मूवीज़ जो हैं एक से बढ़ के एक और बहुत ही आइकॉनिक है। जेम्स गन को सिनेमैटिक यूनिवर्स में काम करने का एक्सपीरियंस है, एक अच्छी स्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं, मूवी को डायरेक्ट कैसे करते हैं, ऑडियंस को कैसे अट्रैक्ट करते हैं, जेम्स गन को ये सब मालूम है। यही रीज़न है कि इस बार एक डायरेक्टर के तौर पर ही नहीं बल्कि डीसीयू के एग्जीक्यूटिव जो है वो वार्नर ब्रदर्स ने, वो डेविड ज़ैस्लॉर ने जेम्स गन को बना दिया है। इसके पीछे का रीज़न ये है कि जेम्स गन से पहले जब डीसीयू था तो उसमें जैक स्नाइडर जो थे वो सब कुछ देखा करते थे बतौर डायरेक्टर, और उनके ऊपर एग्जीक्यूटिव्स का प्रेशर रहता था। लेकिन जेम्स गन के ऊपर ऐसा कोई प्रेशर नहीं, क्योंकि वो खुद ही एग्जीक्यूटिव हैं। डीसीयू को जो है इस बार अलग तरीके से बनाया गया है ताकि जो है इस सिनेमैटिक यूनिवर्स को मार्वल के टक्कर का बनाया जा सके, और इसका इंचार्ज जो है जेम्स गन को बनाया गया है। साथ ही साथ जो जेम्स गन है वो भी डीसीयू को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं। वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनका सिनेमैटिक यूनिवर्स जो है मार्वल की टक्कर का नहीं बल्कि उनसे भी बेहतर बने। यह रीज़न है कि उन्होंने सुपरमैन के कैरेक्टर के साथ मूवी बनाई तो सही, लेकिन इसे कॉमिक बुक एक्यूरेट रखने की कोशिश की है। इतनी बढ़िया कास्टिंग, इतनी अच्छी, जिस हिसाब से इस मूवी के ट्रेलर के ज़रिए सुपरमैन को दिखाने की कोशिश करी जा रही है, हमें थोड़ा बहुत आइडिया लग गया मूवी किस तरह की हो सकती है। और इस वजह से काफ़ी ज़्यादा होप्स हैं वार्नर ब्रदर्स को लेके कि इस बार जो है उनका नया सिनेमैटिक यूनिवर्स जो है वो चल सकता है। हालांकि बहुत हाई चांसेस हैं कि ये ना भी चले, फ्लॉप भी हो सकता है, मगर उम्मीद पर दुनिया टिकी हुई है। और यही रीज़न है कि इस मूवी को लेकर लोग इतना एक्साइटेड भी हैं, डरे हुए भी हैं, और ये मूवी इसी वजह से इतनी इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि अगर ये मूवी चली तो डीसीयू हमें देखने को मिलेगा, वरना सुपरमैन के बाद ही हमें डीसीयू शुरू होने से पहले ख़त्म होता दिखेगा। मतलब कि राहुल गांधी की भाषा में कहूँ तो टाटा बाय बाय गुड बाय ख़त्म।
जी हाँ गाइस, यही रीज़न है जो जेम्स गन है वो DCU जैसी गलती नहीं करना चाहते हैं। वो मूवी को कॉमिक एक्यूरेट रखना चाहते हैं, लेकिन वो उसे अपना टच दे रहे हैं। एक्शन, गूफीनेस, कलरफुल टेक्सचर, ये सारी चीज़ें उन्होंने इसमें रख रखी है। साथ ही साथ वो सुपरमैन के कैरेक्टर को जो है बहुत ही अच्छे से जानते हैं, वो उसके इमोशन को अच्छे से जानते हैं। यही रीज़न है उन्होंने इस मूवी के नाम को ही बदल कर सुपरमैन लेगेसी से सुपरमैन कर दिया। और 1978 के बाद ये पहली ऐसी सुपरमैन की मूवी बन जाती है जिसका टाइटल सिर्फ सुपरमैन है। तो गाइस हमें अपने थॉट्स जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप इस मूवी को लेके एक्साइटेड हैं या नहीं। हम बहुत ही जल्द आपसे मिलेंगे एक और मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए घर रहिए, सुरक्षित रहिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।